आज का ये वीडियो आपके लिए हमारे विज्ञान का जो पहला पाठ है जिसका हमने अध्ययन किया था आप पढ़ चुके हैं। इस पहला पाठ आपने अध्ययन किया, बहुत बढ़िया बात है। अब आपके मन में ये जिज्ञासा होगी कि ये पाठ हमारी बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से कितने नंबर का है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो पाठ है हमारा अध्याय प्रथम जो है वह 5 नंबर का है। कितने नंबर का है? 5 नंबर का है। हमारी जो बोर्ड की परीक्षा है उसमें बालकों 4 कौशल पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। ज्ञान पर, अवबोध पर, ज्ञानोपयोग पर और कौशल पर। इन 4 जो कौशल हैं उन पर संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो पहला अध्याय है उसमें 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। कितने नंबर के आएंगे? 5 के आएंगे। अब 5 नंबर के आएंगे तो अब आपके मन में ये जिज्ञासा होगी कि सर ने हमें 4 कौशल बता दिए, ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग और कौशल। अब ये जो स्केल है, अब देखें कि इनमें से हमारा जो पहला अध्याय है उसमें बालकों आपके अवबोध पर आधारित 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। कितने नंबर के आएंगे? 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अब आप ये सोच रहे हैं कि अवबोध क्या होता है? तो अवबोध होता है कि आपने इस अध्याय में जो ज्ञान प्राप्त किया उस ज्ञान से आपकी कितनी समझ विकसित हुई, उस समझ पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इस अध्याय में 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, वो आएगा आपका वस्तुनिष्ठ। क्या आएगा? वस्तुनिष्ठ, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप हो सकता है, फिल इन ब्लैंक हो सकता है। ठीक है, तो वो आएगा 1 नंबर का। इसी प्रकार एक क्वेश्चन 1 नंबर का, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा अति लघु, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप का। और एक क्वेश्चन आपका आएगा 3 नंबर का दीर्घ उत्तर। तो इस प्रकार से ये आपके 3 क्वेश्चन इस पाठ में से आएंगे। कितने नंबर के? 5 के। अब आप सोच रहे हैं कि अवबोध पर आधारित क्वेश्चन इस प्रकार आएंगे। तो आपने इस पाठ में रासायनिक अभिक्रिया के विभिन्न प्रकार पढ़े, उन प्रकारों से ही आपको क्वेश्चन पुट किया जाएगा। जैसे आपको छोटे क्वेश्चन की बात करें, आपसे पूछ लिया जाए कि जल का वैद्युत अपघटन करने पर हाइड्रोजन गैस कहाँ मुक्त होती है। यह आपसे पूछा गया कि जल का वैद्युत अपघटन करने पर हाइड्रोजन गैस कहाँ मुक्त होती है। अब आपको ये तो पता है कि जल का हमने क्या किया? वैद्युत अपघटन किया। ये तो ज्ञान आपने प्राप्त कर लिया। अब उस ज्ञान से आपको समझ कितनी विकसित हुई, आपने क्या समझा? तो अब ये पूछा है कि हाइड्रोजन गैस कहाँ मुक्त होती है, क्योंकि हमें पता है कि जल का अपन वैद्युत अपघटन करेंगे तो हमारे पास एक तो हाइड्रोजन गैस आएगी, एक कौन सी गैस आएगी? ऑक्सीजन गैस। अब इसने पूछ दिया हाइड्रोजन गैस कहाँ मुक्त होगी, ये पूछ सकता है कि ऑक्सीजन गैस कहाँ मुक्त होगी। अब आपको बताना है, तो ये क्या हो गया
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो आपको 4 ऑप्शन देंगे। अतिव्रात्मक में सीधा पूछ लिया तो आप क्या बताएंगे कि हाइड्रोजन गैस है। कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। ये मुक्त होती है कहाँ? अपने कैथोड पर। कहाँ मुक्त होती है? कैथोड पर। तो उत्तर क्या हो गया? कैथोड पर। तो ध्यान, इस प्रकार से आपको इस पाठ में प्रश्न पूछा जाएंगे, तो आप इसी के आधार पर अपनी तैयारी करें।